बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 1। From the above you are required to ascertain the profit or loss made by the trader for the year ended 31st December 2017। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हवाले से चीज़ें समझा दी थी। प्रॉफिट जो निकालने का फार्मूला है सिंगल एंट्री सिस्टम में वो है क्लोजिंग कैपिटल इसमें क्या करें, ऐड कर दें ड्राइंग्स, यानी जो पैसे ओनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। क्लोजिंग कैपिटल लें, साल के आखिर में जो कैपिटल होगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल, और साल के शुरू वाला ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ देखें उसने लिखा है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, तो जो इस डेट का कैपिटल होगा वो क्लोजिंग, फिर इसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर उसने ओनर ने साल के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इसमें से निकाल देंगे लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब जो आएगा कैपिटल इसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टेड, यानी ये असल आपका कैपिटल आ रहा है विदाउट एनी चेंज। अब इसमें से आप क्या करें, माइनस कर दें ओपनिंग कैपिटल। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल कम है, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है तो फिर लॉस आ जाएगा। अगर क्लोजिंग ज़्यादा है और ओपनिंग कम है तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसको फिल करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैलेंस शीट जो है, जो कंप्लीट रिकॉर्ड है, उसमें बैलेंस शीट बनती है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखते हैं, और यहाँ हम सेम स्टेटमेंट बनाएंगे लेकिन उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, तो हम इधर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये हमें दो डाटे दिए गए हैं। एक डाटा जो है वो 31 दिसंबर 2016 के एंड में, और एक है 31 दिसंबर 2017 के एंड में। तो हम पहले अभी बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये है सबसे पहले कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000, क्रेडिटर्स 23,000। सॉरी, ये हमने डाटा लिख लिया है ओपनिंग वाला, तो हम यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं, ये लिख देते हैं 16 वाला। ये ओपनिंग पहले निकाल लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हैं ये आपके 23,000,
ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, क्योंकि हमने डाटा जो उठाया है वो पिछले साल वाला पहले उठा लिया। अब क्या करें, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करें तो ये आपका कैपिटल निकल आएगा। 23 और 30,000 और 50,000, ये आ गया 103,000। 103,000। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा ये आपका आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। यानी आपके जहन में वो अकाउंटिंग क्वेश्चन आ जानी चाहिए जिसमें हम लिखते थे एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, तो एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। अब एसेट जो हैं वो आपके 103,000, क्रेडिटर 23,000 है, तो ये जो है इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कैपिटल निकल आएगा। तो 103,000 माइनस 23,000, ये आ गया 80,000। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल आया 80,000 बैलेंसिंग फिगर। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इधर ओपनिंग कैपिटल की जगह 80,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जो है ये साल के एंड में बनाएंगे। और यहाँ भी हम 16 की बजाय अब लिख देंगे 17 अगले साल के। तो इधर क्या है, कैश है 4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000, क्रेडिटर्स 25,000। ये आपका कंप्लीट हो। अब ये कैपिटल निकालें तो ये 45 और 45 90,000 प्लस 25 और 29,000, तो ये आ गया 119,000। 119,000। इसमें से ये माइनस कर दें 25,000, तो ये 94,000 जो है ये आपका कैपिटल आ गया, और इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इसको इधर लिख दें, $94,000। अब आगे है ड्राइंग्स। ड्राइंग देखें, क्वेश्चन में दी गई है, ये लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विदड्रॉ ₹300 पर मंथ। 300 रुपया वो हर महीने निकालता है, तो साल के उसने कितने निकाले 3600। तो ये ड्राइंग हमारी हो जाएगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 12, इधर लिख दें। ये इसको हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल में ऐड कर लेंगे। और उसने लिखा है एडिशनल पैसे उसने लगाए हैं 10,000, तो हम इधर लिख देंगे 10,000। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 94,000 प्लस 3600 और इसमें से माइनस कर दें 10,000, ये आ गया 87,600। अब देख लें, साल के आखिर में आपका कैपिटल है 87,600 और साल के शुरू में था 80,000, यानी थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये बढ़ा किस वजह से है,
दो रीज़न हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी एडिशनल कैपिटल और एक प्रॉफिट। तो एडिशनल कैपिटल तो हमने इसमें से निकाल दिया, तो फिर पीछे क्या बचा, प्रॉफिट 7,600। ये तरीका है प्रॉफिट निकालने का सिंगल एंट्री सिस्टम में, और ये आंसर भी आपका 7,600 आ रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।